आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि आयोनिक इक्विलिब्रियम में बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसे क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछता है। तो देखो किसकी सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हम लोग पढ़ेंगे। एक ऐसा सॉल्ट जो कि घुलता बहुत कम है, इनऑर्गेनिक में उसको हम लोग इनसॉल्युबल सॉल्ट कहते हैं, और उसी को फिजिकल केमिस्ट्री में ऐसा सॉल्ट जो कि बहुत ही कम घुलता है वाटर में, उसको कहते हैं स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। मतलब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग समझेंगे स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट ये क्या होता है भाई? जिसकी की सॉल्युबिलिटी बहुत बहुत कम होता है। इट्स solubility in water, जनरली जो हम लोग सॉल्वेंट्स लेते हैं वाटर होता है, इज एक्सट्रीमली लो। बहुत ही कम होता है। जैसे 1 किलो सॉल्ट लोगे तो 1 आध ग्राम ही घुलेगा, बाकी जो है वो घुलेगा नहीं। फॉर एग्जाम्पल AgCl, AgBr, AgI, Ag2CrO4, PbCl2 एंड मेनी मोर। मतलब ऐसा सॉल्ट जो कि वाटर में बहुत ही कम घुलता है, जिसको कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इनसॉल्युबल सॉल्ट कहते हैं, जो प्रेसिपिटेट हो जाता है मैक्सिमम पार्ट। लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं घुलता है, थोड़ा सा अमाउंट उसका घुलता है। तो ऐसे सॉल्ट को यहाँ पर हम लोग कहते हैं स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। उसी की सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो पहला जो टर्म है सॉल्युबिलिटी, ये क्या है भाई? इट इज डिफाइंड एज maximum amount of a substance dissolved at a given temperature. Given temperature. It is expressed in terms of mole per liter और ग्राम पर लीटर। देखो क्या कहता है, कोई भी एक सब्सटेंस जिसको हम एक सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहे हैं, गिवन टेम्परेचर पर मैक्सिमम अमाउंट जितना डिसॉल्व हुआ, उसको हम लोग कहते हैं सॉल्युबिलिटी। तो इसको एक्सप्रेस जो करते हैं वो करते हैं मोल पर लीटर में या ग्राम पर लीटर में। मतलब 1 लीटर तुम्हारे पास सॉल्यूशन है, उसमें एक सब्सटेंस जितना मोल घुल गया एट ए गिवन टेम्परेचर, उसको हम कहेंगे सॉल्युबिलिटी। और उसी मोल को यदि हम मास में कन्वर्ट कर दें, ग्राम में कन्वर्ट कर दें, तो हो जाएगा ग्राम पर लीटर, ये भी होगी सॉल्युबिलिटी। तो ध्यान से देखो, ये जो मोल पर लीटर है ना, ये बड़े काम का है। मोल पर लीटर बेसिकली है क्या? मोलारिटी, number of mole of solute dissolved in 1 liter of solution is called molarity. Not molality, this is molarity. मोलारिटी। और इसको हम लोग मोल पर लीटर को स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करेंगे। और यदि आपको स्मॉल एस यानी कि सॉल्युबिलिटी मोल पर लीटर में पता है, तो ग्राम पर लीटर में यदि चेंज करना है तो क्या करोगे भाई? मोल को हम मास में कैसे कन्वर्ट करते हैं?
तो जो मोल पर लीटर होगा, है कि नहीं, मोल पर लीटर जो सॉल्युबिलिटी होगी उसमें उसी सॉल्ट के मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपकी सॉल्युबिलिटी जो है वो ग्राम पर लीटर में आ जाएगी। यानी ये जो एस है जिसको हम मोल पर लीटर में कह रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं, उसमें उस सॉल्ट का जो मोलर मास होगा, जो मॉलिक्यूलर वेट होगा सॉल्ट का, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सॉल्युबिलिटी ग्राम पर लीटर में एक्सप्रेस हो जाएगी। अब देखो भाई, कोई भी एक स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट जैसे हमने लिया, लेंगे जो सॉल्ट वह स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट ही होगा यहां पर, जो कि घुलता बहुत कम है। तो एक सॉल्ट लिया AXBY, दिस इज सॉल्ट जो कि सॉलिड होगा। तो बहुत सारा अमाउंट लिया होगा, पानी डाल करके 1 लीटर सॉल्यूशन बनाया, तो ये जो सॉल्ट है बहुत कम घुला, जो घुला उसको हम कहते हैं एक्वस। बाकी जो सॉल्ट है पानी के नीचे में प्रेसिपिटेट कर गया, घुला नहीं। जो घुला नहीं वो सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, जो घुल गया वही सॉल्यूशन का पार्ट है। तो मान लो कि जो सॉल्ट है वो एस मोल घुला, एस मोल पर लीटर, एस मोल पर लीटर, तो यही इसकी सॉल्युबिलिटी हुई, एस मोल पर लीटर। अब ये सॉल्ट घुल गया, वो 100% टूट जाएगा। यदि कुछ भी मेंशन नहीं है तो मानते हैं कि जो भी सॉल्ट है जो घुला वो 100% डिसोसिएट हो जाएगा अपने आयंस में। तो आयन क्या होगा, एक तो ए का आयन आएगा और दूसरा बी का। बी का कितना आएगा, वाई, तो वाई बी चार्ज कैसे दोगे, तो पहला वाला कटाइन है, यहां पर प्लस वाई चार्ज हो जाएगा, और दूसरा वाला एनाइन है, माइनस एक्स चार्ज हो जाएगा। तो अब एक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगी किसके बीच में, ये जो सॉलिड बचा हुआ रह गया और जो सॉल्ट घुल करके आयंस में टूट गया, एक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगी AXBY जो कि सॉलिड है, नहीं घुला, और जो सॉल्ट घुल करके टूट गया, यानी कि इसके आयंस के बीच में, जो कि एक्वस होगा। घुल गया मतलब पानी में घुला हुआ है तो एक्वस सॉल्यूशन है। तो ये एक आयोनिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगी, जो सॉल्ट नहीं घुला और जो घुल करके आयंस में कन्वर्ट हो गया। अब देखो यार, इसका एस मोल घुल गया था, एस मोल घुला है, 100% टूटेगा, तो ये कितना आ जाएगा, XS, और ये हो जाएगा YS, जहां पर S क्या है, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट इन मोल पर लीटर। तो यहां पर जैसे आप रिएक्शन कोशेंट लिखते हैं उसी तरह से एक कॉन्सेप्ट होता है आयोनिक प्रोडक्ट का। आयोनिक प्रोडक्ट जिसको हम आईपी कहेंगे, आईपी मतलब आयोनिक प्रोडक्ट। आयोनिक प्रोडक्ट का मतलब जो सॉल्ट का आयन से उनके कॉन्सेंट्रेशन का मल्टीप्लीकेशन। तो आयन कौन है, ए प्लस वाई, और इसका पावर, इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट एक्स, और दूसरा आयन है बी माइनस एक्स, इसका पावर, इसी का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट वाई। तो ये जो आपने लिखा आयोनिक प्रोडक्ट, आयंस जो सॉल्ट का है, जो सॉल्यूशन में मौजूद है, उसके कॉन्सेंट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन और पावर, उसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, इसको बोलते हैं आयोनिक प्रोडक्ट। अब ये आयोनिक प्रोडक्ट कब लिख सकते हैं, किसी भी टाइम में सॉल्ट पूरा घुला है या नहीं घुला उससे कोई मतलब नहीं है। जितना भी आयंस प्रेजेंट है उन आयंस के कंसंट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन यदि इस फॉर्म में लिखा जाए तो उसको बोलते हैं आयोनिक प्रोडक्ट। जैसे केमिकल इक्विलिब्रियम में रिएक्शन कोशेंट पढ़े थे उसी तरह से यहां पर है आयोनिक प्रोडक्ट। लेकिन एट इक्विलिब्रियम, ध्यान से सुनो, एट इक्विलिब्रियम जबकि सॉल्यूशन सैचुरेटेड है, सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड, सैचुरेटेड का मतलब मैक्सिमम सॉल्ट डिसॉल्व्ड है। सैचुरेटेड का मतलब होता है कि सॉल्ट मैक्सिमम अमाउंट में डिसॉल्व्ड है, मैक्सिमम salt is dissolved
तो जब मैक्सिमम सॉल्ट डिसॉल्व है तो उसको हम कहते हैं सॉल्यूशन सैचुरेटेड है या इक्विलिब्रियम पर है, अर्थात जिस रफ्तार से रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है उसी रफ्तार से बैकवर्ड जा रहा है। तो इस केस में जो आईपी है, आयनिक प्रोडक्ट है, वो केएसपी के बराबर हो जाता है। केएसपी का मतलब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ये जो केस पे लिखा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट लिखा है बिल्कुल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की तरह ही है, जो कि गिवन टेम्परेचर पर इसका वैल्यू कांस्टेंट होगा। केएसपी ऑफ ए सॉल्ट विल बी अ कांस्टेंट एट ए गिवन टेम्परेचर। आयनिक प्रोडक्ट का वैल्यू तो आयंस के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, लेकिन केएसपी का वैल्यू एक कांस्टेंट क्वांटिटी होगी जिसको हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। लिखने का तरीका वैसे ही होगा, कॉन्सेंट्रेशन जो आयंस है उनका प्रोडक्ट और उसका पावर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। फर्क सिर्फ ये होगा कि ये जो कॉन्सेंट्रेशन आप लिख रहे हो वो इक्विलिब्रियम पर होना चाहिए, और आयनिक प्रोडक्ट लिखने के लिए रिएक्शन का या कोई भी जैसे सॉल्ट अगर डिसॉल्व हो रहा है तो उसका इक्विलिब्रियम पर होने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ फर्क है। तब ये जो केएसपी है इसको हम स्मॉल एस सॉल्युबिलिटी के रिस्पेक्ट में ऐसे लिख सकते हैं, ए के कॉन्सेंट्रेशन का पावर एक्स यानी एक्स एस टू द पावर एक्स, वाई का बी का जो कॉन्सेंट्रेशन है वाई एस है इसका भी पावर वाई, तो ये केएसपी कहा जाएगा। और एक सॉल्ट के लिए जो केएसपी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का जो वैल्यू होगा गिवन टेम्परेचर पर कांस्टेंट होगा। अब जैसे कोई भी एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू एक रिएक्शन के लिए एक ही फैक्टर पर डिपेंड करता है, वो है टेम्परेचर। इसी तरह से कोई सॉल्ट है, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, तो उसका जो केएसपी का वैल्यू है सिर्फ एक फैक्टर पर डिपेंड करेगा और वह है टेम्परेचर, है कि नहीं। केएसपी ऑफ ए सॉल्ट डिपेंड्स, एक पर्टिकुलर सॉल्ट का केएसपी का वैल्यू डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। किस तरह से, जो फॉर्मूला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का था एकदम बिल्कुल उसी तरह से इसका भी फॉर्मूला जाएगा, log KSP at temperature T2 डिवाइड बाय KSP at temperature T1 is equal to delta H enthalpy of solution divided by 2.303 R multiplied by 1 upon T1 minus 1 upon T2। टेम्परेचर मस्ट ऑलवेज बी इन केल्विन, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, और डेल्टा एच इज एंथैल्पी ऑफ डिसोल्यूशन। अब जरा देखो ये केएसपी हम किस तरह से कैलकुलेट करें, या केएसपी अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो किसी सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी हम किस तरह से कैलकुलेट करें वो जरा सीखते हैं। कैलकुलेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी यहां से बढ़िया से सीखना है बच्चे। ऑफ ए सॉल्ट, कैसा सॉल्ट, स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट जिसकी की सॉल्युबिलिटी बहुत ही कम है। जैसे मान लो कि कोई भी एक सॉल्ट लिया A2B3, सॉलिड रहा होगा, पानी में डाला, घुल गया और घुल करके टूट गया, तो एक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा, है कि नहीं। तो टूटेगा किसमें, 2A, और इसको अगर 3 कर दो, ऐसे 3 कर दो ज्यादा बेहतर होगा। 3B में कोई भी एक एग्जांपल ले लिया। अब चार्ज कैसे दोगे, तो ये 3 जो चार्ज है A पर चला जाएगा +3, पहला कैटायन और दूसरा एनाइन -2, ये दोनों एक्वस होगा, ये भी एक्वस, ये भी एक्वस। तो इसका हम केएसपी लिखना चाहते हैं, कैसे लिखोगे, तो A स्मॉल इसका घुल गया, इस सॉल्ट का A स्मॉल घुल गया,
तो ये कितना बनेगा 2s और ये कितना होगा 3s। तो KSP देखो बच्चे बढ़िया सीखोगे, KSP लिखने का तरीका। जो सॉल्ट का आयन है कौन है A+3, इसके कंसंट्रेशन का पावर 2 स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट पावर में जाएगा, और दूसरा आयन B -2 चार्ज है इसका, और इसका कॉन्सेंट्रेशन का पावर इसी का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3। तो S के रिस्पेक्ट में A का कॉन्सेंट्रेशन 2s, तो 2s का पावर 2, और B का कॉन्सेंट्रेशन 3s, तो 3s का पावर 3। मल्टीप्लाई करोगे तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4 मल्टीप्लाइड बाई 27, दैट इज 108 एंड S का पावर 5। यानी यहां से हम S कैलकुलेट कर सकते हैं। KSP का वैल्यू क्वेश्चन में यदि दिया हुआ है तो KSP को डिवाइड कर देंगे 108 से, और इसका पावर 1/5। तो इसको रटना नहीं है, लिखने आना चाहिए, क्योंकि स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिफरेंट होगा तो सॉल्युबिलिटी का वैल्यू भी KSP के रिस्पेक्ट में डिफरेंट होगा। तो यदि आपको लिखने आता है तो न्यूमेरिकल बढ़िया से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो पूरे कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे न्यूमेरिकल से, लेकिन एक और इसमें कॉन्सेप्ट हम लोग को समझना है, वो बढ़िया से देखते हैं। अभी हम लोगों ने समझा कि दो टर्म है, एक आयोनिक प्रोडक्ट और दूसरा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, है कि नहीं। तो आयोनिक प्रोडक्ट का वैल्यू किसी भी टाइम पर हम लिख सकते हैं, चाहे सॉल्ट कम घुला है, ज्यादा घुला है, मैक्सिमम घुला है, कभी भी। लेकिन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को लिखने के लिए कॉन्सेंट्रेशन का इक्विलिब्रियम पर होना जरूरी है। KSP इज ए कांस्टेंट, आयोनिक प्रोडक्ट का वैल्यू इज नॉट कांस्टेंट, इट इज वेरिएबल। इसका वैल्यू KSP के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो 3 केस हो सकता है। केस 1, क्या भाई, इफ आयोनिक प्रोडक्ट जो आपने कैलकुलेट किया दिए हुए आयन से इज लेसर देन KSP, यानी आयोनिक प्रोडक्ट का वैल्यू KSP जो कि एक कांस्टेंट है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इसको कहते हैं, उससे कम है, देन तो हर एक जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम पे पहुंचना चाह रहा है। यानी आयनिक प्रोडक्ट का वैल्यू भी KSP के बराबर होना चाहेगा, तो इसके लिए आयंस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होना चाहिए। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि सॉल्यूशन जो है अभी अनसैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड, एंड मोर सॉल्ट will be dissolved और क्या भाई, यानी कि रिएक्शन अभी इक्विलिब्रियम पर नहीं है, अभी और सॉल्ट घुलेगा इक्विलिब्रियम तक पहुंचने के लिए। इसका मतलब है कि रिएक्शन अभी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, बैकवर्ड जब जाएगा तो सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट को बनने को कहते हैं प्रेसिपिटेशन होगा। तो चूंकि ये और सॉल्ट घुल रहा है तो प्रेसिपिटेशन नहीं हो रहा सॉल्ट का, नो प्रेसिपिटेशन ऑफ सॉल्ट। केस सेकंड क्या हो सकता है, इफ आयोनिक प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन KSP, समझोगे, यानी आयंस के कॉन्सेंट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन आपने निकाला और KSP से ज्यादा आ रहा है तो कम होना चाहेगा। हर एक रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंचना चाह रहा है, मतलब आयंस का कॉन्सेंट्रेशन कम होना चाहेगा, तो इसके लिए इक्विलिब्रियम जो है बैकवर्ड शिफ्ट करेगी। मतलब सॉल्यूशन जो है जिसमें सॉल्ट जितना घुला हुआ होना चाहिए उसके रिस्पेक्ट में आयंस ज्यादा प्रेजेंट है, तो ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं कि ये सुपर सैचुरेटेड है, सुपर सैचुरेटेड। एंड इक्विलिब्रियम मूव्स बैकवर्ड, मतलब आयंस आपस में कंबाइन करेंगे और सॉल्ट बनेगा।
सॉल्ट बनेगा मतलब प्रेसिपिटेशन सॉल्ट का होगा, प्रेसिपिटेशन ऑफ सॉल्ट टेक्स प्लेस। तो ये दो केस हुआ। तीसरा केस क्या हो सकता है बच्चे? तीसरा केस ये हो सकता है कि दोनों की जो वैल्यू है वो बराबर आ जाए। आपने आयनिक प्रोडक्ट का वैल्यू गिवन इंफॉर्मेशन से सॉल्ट का कैलकुलेट किया और आयनिक प्रोडक्ट का जो वैल्यू है केएसपी के बराबर आ गया। तो इसका मतलब है कि जितना सॉल्ट मैक्सिमम घुला हुआ होना चाहिए उतना घुला हुआ है और रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है, यानी सैचुरेटेड है। सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब मैक्सिमम सॉल्ट घुला हुआ है एंड एट इक्विलिब्रियम एंड मैक्सिमम सॉल्ट, सब बात सेम है। मैक्सिमम सॉल्ट इज डिजॉल्व्ड, तो मैक्सिमम सॉल्ट डिजॉल्व्ड है, सॉल्यूशन सैचुरेटेड है, इक्विलिब्रियम पर है, सारी बात सेम है। मतलब जिस रफ्तार से ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा उसी रफ्तार से बैकवर्ड जाएगा। तो ऐसे केस में इफेक्टिवली यहां पर भी प्रेसिपिटेशन नहीं हो रहा, नो प्रेसिपिटेशन टेक्स प्लेस। मतलब सॉल्ट प्रेसिपिटेट करे इसके लिए सिर्फ एक ही क्राइटेरिया है और क्राइटेरिया है कि आयोनिक प्रोडक्ट का जो वैल्यू है केएसपी से बड़ा होना चाहिए। बराबर भी है तो वहां पर प्रेसिपिटेशन शुरू नहीं होगा। तो ये तो ही थ्योरी। अब हम लोग समझेंगे पूरे कॉन्सेप्ट को कुछ न्यूमेरिकल से। क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट solubility of PbCl2, इसका केएसपी का वैल्यू दिया हुआ है, से 4 into 10 to the power minus 18 in मोल पर लीटर। क्या करोगे? तोड़ने आना चाहिए, सबको तोड़ करके लिखने आना चाहिए। सॉल्ट जो सॉलिड था घुलेगा और जो घुलेगा वो टूट जाएगा किसमें? Pb+2 आयन में और 2Cl- में। तो यदि सॉल्युबिलिटी S था तो ये S होगा, तो ये Cl- की मोलारिटी 2S होगी। तो KSP का वैल्यू कैसे लिखोगे भाई? Pb+2 की मोलारिटी मल्टीप्लाइड बाय Cl- की मोलारिटी का पावर 2, अर्थात S मल्टीप्लाइड बाय 2S का पावर 2 करोगे तो हो गया 4S3। और केएसपी का वैल्यू क्वेश्चन में दे दिया 4 into 10 to the power minus 18। तो यहां से S आपने कैलकुलेट कर लिया 10 to the power minus 6 मोलर या मोल पर लीटर। मोल पर लीटर कहो या मोलर कहो, दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो यही आंसर हो गया। यदि यही आंसर पूछता ग्राम पर लीटर में, तो जो आपका मोल पर लीटर में सॉल्युबिलिटी आया है सॉल्ट की, जो मोलर मास है, मॉलिक्यूलर वेट है, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सॉल्युबिलिटी ग्राम पर लीटर में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट KSP of Ag2CrO4 which has solubility -10 to the power -5 मोलर। मोलर कहे या मोल पर लीटर कहे, दोनों में कोई फर्क नहीं है। इस बार सॉल्ट का केएसपी पूछा और मोलारिटी दिया हुआ है, यानी एस का वैल्यू दे दिया। क्या करोगे?
पहले उस सॉल्ट को तोड़ोगे, उसके आयंस में लिखने आना चाहिए। ये टूटेगा 2Ag प्लस में और क्रोमेट आयन में, है कि नहीं? अब मान लिया कि सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी एस है, ये 2s हो जाएगा और ये हो गया, है कि नहीं? अब क्या करेंगे, केस भी आपको लिखने आता है। Ag प्लस की मोलारिटी का पावर 2 और क्रोमेट आयन CrO4 माइनस की मोलारिटी का पावर 1। तो s के रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो 2s का पावर 2 हो गया मल्टीप्लाइड बाई s, दैट इज इक्वल टू 4s3। और s का वैल्यू क्वेश्चन में दे दिया, ये AC है, मोल पर लीटर कहो, मोलारिटी कहो, वो s है, सॉल्युबिलिटी इन मोल पर लीटर। इट इज गिवन 10 टू द पावर -5 और इसका पावर कर दिया 3, तो हो गया 4 इंटू 10 टू द पावर -15। ये आंसर हो गया, KSP का वैल्यू आ गया। क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट KSP of AgCl if its solubility is 1.435 into 10 to the power, say this -3 ग्राम पर लीटर। इस बार भी क्वेश्चन में KSP ही पूछा, लेकिन सॉल्युबिलिटी जो दिया वो ग्राम पर लीटर में दिया। देखो भाई, लेकिन KSP मोल पर लीटर एस के रिस्पेक्ट में लिखा जाता है, तो पहले क्या करोगे, इसको चेंज करोगे मोल पर लीटर में, चेंज करना है इसको, किसमें, मोल पर लीटर में, जिसको हम एस कहते हैं, एस। तो इसके लिए ना एटॉमिक वेट क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है, जो भी एलिमेंट है, जैसे सिल्वर का 108 108 और Cl का होता है 35.5। ये क्वेश्चन में एटॉमिक वेट एलिमेंट का दे देता है। तो यहां से मॉलिक्यूलर वेट AgCl का रफ में निकाल लोगे, एटॉमिक वेट को जोड़ेंगे, Ag 108, Cl का 35.5, तो आ जाएगा 143.5, ये मॉलिक्यूलर वेट हो गया। तो एस का वैल्यू कैसे निकालोगे, सिखाया था कि अगर मास ग्राम पर लीटर में दिया हुआ है, सॉल्युबिलिटी का वैल्यू ग्राम पर लीटर में, तो मोल कैलकुलेट करना है तो मोलर मास से हम डिवाइड कर देंगे, जो कि है 143.5। 10 से डिवाइड होकर के सॉल्युबिलिटी आ जाएगा 10 टू द पावर -5 मोलर या मोल पर लीटर, है कि नहीं? अब AgCl को तोड़ देंगे, किस में टूटेगा, तो Ag प्लस में और Cl माइनस में। सॉल्युबिलिटी यदि S है तो ये S होगा, तो ये भी S होगा, तो KSP आप लिख सकते हैं Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन और Cl माइनस का कॉन्सेंट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन, अर्थात S मल्टीप्लाइड बाई S स्क्वायर। S का वैल्यू पता है 10 टू द पावर -5, इसको स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 10 टू द पावर -10, यही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, A solution contains 10 to the power -5 molar Pb plus 2 and 10 to the power -5 molar Cl minus।
will precipitation of PbCl2 take place KSP का वैल्यू दिया है PbCl2 के लिए 10 to the power -15। तो ऐसे केस में जब क्वेश्चन में पूछता है कि भाई बताओ इसको 16 कर लो, 10 to the power -16। ऐसे क्वेश्चन में जबकि आपसे पूछता है कि कोई भी सॉल्ट प्रेसिपिटेट करेगा कि नहीं करेगा और उसके आयंस का मोलरिटी क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो क्या करोगे? आयोनिक प्रोडक्ट का वैल्यू कैलकुलेट करोगे, आईपी, आयोनिक प्रोडक्ट। तो ये आयोनिक प्रोडक्ट होता क्या है? आयोनिक प्रोडक्ट जो सॉल्ट है उसके आयंस का कॉन्सेंट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन होता है कि नहीं? तो क्या करेंगे? PbCl2 को तोड़ के देखेंगे। PbCl2 तोड़ेंगे तो ये टूटेगा Pb+2 में और 2Cl- में। तो आयनिक प्रोडक्ट के लिए इसका जो आयंस है कौन कौन है? Pb+2, इसका कंसंट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन, Cl- के कंसंट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन इसका पावर 2। तो Pb+2 है 10 to the power -5 और Cl- है 10 पर -5, इसका हमने स्क्वायर कर दिया तो आ गया 10 to the power -15। अब कंपेयर करेंगे कि आयनिक प्रोडक्ट का जो वैल्यू है और ये जो KSP दिया हुआ है उसमें बड़ा कौन है। तो हम देख सकते हैं कि आयनिक प्रोडक्ट बड़ा है 10 to the power -15, this value is greater than 10 to the power -16। अर्थात आयनिक प्रोडक्ट का वैल्यू KSP से बड़ा है और यदि आयनिक प्रोडक्ट का वैल्यू KSP से बड़ा होता है तो ऐसे केस में हम कह सकते हैं कि सॉल्ट का प्रेसिपिटेशन होगा। तो आंसर है यस, सॉल्ट विल प्रेसिपिटेट। पीपीटी लिख दिया मतलब प्रेसिपिटेट। और यदि यही आयनिक प्रोडक्ट्स का वैल्यू KSP से कम होता या बराबर होता एग्जैक्टली, तो उस केस में सॉल्ट का प्रेसिपिटेशन नहीं होता। देखते जाओगे। A solution contains 10 to the power -4 molar Mg plus 2। Calculate minimum concentration of OH minus just to precipitate just to precipitate MgOH2 जिसका कि KSP का वैल्यू दिया हुआ है, say this is 10 to the power -12, it is given। कभी कभी ये भी पूछता है इस क्वेश्चन में, also calculate minimum pH of solution for precipitation। PPT मतलब precipitation। देखो क्या करेंगे ऐसे केस में, अभी भी हमें आयनिक प्रोडक्ट का ही वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो MgOH2 को तोड़ दो,
जो कि सॉलिड होता है, इसको यदि हम तोड़ेंगे तो ये टूटेगा Mg+2 में और 2OH माइनस में। तो Mg+2 का मोलरिटी दे दिया 10⁻⁵ और इसका हमें OH माइनस की मोलरिटी पता नहीं है, यही कैलकुलेट करने के लिए कहता है। तो जस्ट टू स्टार्ट प्रेसिपिटेशन, ये जो आयनिक प्रोडक्ट का वैल्यू है, ऐसे केस में क्या करोगे, जस्ट टू स्टार्ट प्रेसिपिटेशन, ये आयनिक प्रोडक्ट का वैल्यू Ksp के बराबर कर दोगे। हालांकि एग्जैक्टली आयनिक प्रोडक्ट और Ksp का वैल्यू बराबर होगा, वहां पे प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। थोड़ा सा आयनिक प्रोडक्ट का वैल्यू Ksp से ज्यादा होना चाहिए। थोड़ा सा का मतलब क्या, नेग्लिजिबली स्मॉल भी ज्यादा हुआ तो प्रेसिपिटेशन शुरू हो जाएगा। यानी प्रैक्टिकल पर्पस के लिए, क्वेश्चन न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हम मानते हैं कि जैसे ही दोनों का वैल्यू बराबर हुआ और उसे थोड़ा सा भी कॉन्सेंट्रेशन आयंस का ज्यादा हुआ, यानी आयनिक प्रोडक्ट का वैल्यू Ksp से ज्यादा हुआ, कि प्रेसिपिटेशन शुरू हो जाएगा। तो हम आयनिक प्रोडक्ट और Ksp का वैल्यू बराबर करके ही आइडिया ले सकते हैं कि कब प्रेसिपिटेशन शुरू होगा। तो क्या करोगे इसके लिए, आयनिक प्रोडक्ट का वैल्यू है क्या भाई, तो Mg+2 का कॉन्सेंट्रेशन और OH माइनस का जो कॉन्सेंट्रेशन का पावर 2 है, ये Ksp के बराबर होना चाहिए। Ksp दे दिया 10⁻12। अब Mg+2 का जो कॉन्सेंट्रेशन है 10⁻4 है। OH माइनस की मोलारिटी आपको नहीं पता, यही तो पूछता है। 10⁻12 के बराबर कर दिया, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो OH माइनस की जो मोलारिटी होगी वो 10⁻12 डिवाइड बाय 10⁻4 10⁻8 का पावर हाफ, अर्थात 10⁻⁻4 मोलर या मोल पर लीटर। एक आंसर तो ये हो गया। यानी OH माइनस की मोलारिटी मिनिमम इतनी चाहिए, इससे थोड़ा सा भी ज्यादा होगा कि प्रेसिपिटेशन शुरू हो जाएगा। तो आंसर ये हुआ। अब कहता मिनिमम पीएच का वैल्यू क्या होगा भाई, तो OH माइनस पता है तो पीएच तो कैलकुलेट कर लो, माइनस लॉग OH माइनस, है कि नहीं। तो ये माइनस लॉग 10⁻⁻4 करोगे तो ये 4 के बराबर हो गया। ये तो पीएच का वैल्यू आया, पूछता पीएच है, तो पीएच के लिए क्या करोगे, 14 में से पीएच का वैल्यू माइनस कर दोगे तो आएगा 10। यही आंसर हो गया 10। तो इस तरह से न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो कोई भी सॉल्ट है, उसका 2 आयन है, एक का कॉन्सेंट्रेशन दे देगा, दूसरे का अगर पूछता है तो वहां पर आयनिक प्रोडक्ट का वैल्यू Ksp के बराबर कर देना, तो दूसरे आयन का कॉन्सेंट्रेशन मिल जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन ट्रिकी पूछता है, जैसे ऐसे पूछेगा, इक्वल वॉल्यूम ऑफ 10⁻⁻5 molar Ag plus and 10⁻⁻5 molar Cl minus were mixed will precipitation of AgCl take place। Ksp का वैल्यू AgCl के लिए दे दिया क्वेश्चन में 0.30 इंटू 10⁻⁻10। अब ये देखो क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, इसमें ये नहीं करा कि सॉल्यूशन कंटेनिंग। सॉल्यूशन कंटेनिंग का मतलब ऑलरेडी मिलाने के बाद फाइनल मोलरिटी आयंस का दिया हुआ है। जैसे अगर क्वेश्चन को देखो ध्यान से, इसके पहले हमने एक जो न्यूमेरिकल लिया था, ये सॉल्यूशन कंटेन्स
Pb+2 और Cl- की मोलरिटी दिया हुआ है, इसमें लिख रहा है सॉल्यूशन कंटेन्स, मतलब मिलाने के बाद की फाइनल मोलरिटी दी हुई है आयंस की। लेकिन इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है इक्वल वॉल्यूम Ag प्लस और Cl- का मिला दिया, तो फाइनल मोलरिटी यहां पर कैलकुलेट करना पड़ेगा फ्रेंड्स, यानी फाइनल मोलरिटी मिलाने के बाद नहीं दिया। तो देखो भाई, वॉल्यूम इक्वल, जैसे 100 ml Ag+ का लिया तो Cl- भी 100 ml लिया, तो वॉल्यूम हो गया डबल। वॉल्यूम डबल होगा तो मोलरिटी आधी हो जाएगी। इस कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हो, फाइनल मोलरिटी निकाल सकते हो। यहां पर कॉन्सेप्ट ये है कि मिक्स करने के बाद, ये ध्यान रखना है, मिक्स करने के बाद हमें आयंस की मोलरिटी चाहिए, लेकिन यहां पर मिक्स करने के पहले दिया है, तो मिक्स करने पर सॉल्यूट का मोल चेंज नहीं करेगा। तो इसके लिए फॉर्मूला लगाते हैं M1V1 = M2V2 सॉल्यूट के लिए। सॉल्यूट है Ag+ और Cl-। तो पहले हम लगाएंगे 4Ag+, फॉर्मूला वही चलेगा, M गुने V जो होता है ना, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट होता है, तो M1V1 = M2V2। तो शुरुआत का मोलरिटी था Ag+ का 10⁻⁵, वॉल्यूम V मान लो, फाइनल मोलरिटी M2 मान लो, और वॉल्यूम डबल हो गया, क्योंकि इक्वल 100 ml 100 ml 200 ml V और V मिलाया तो 2V हो गया। यानी मोलरिटी जो है फाइनल सॉल्यूशन में दोनों आयन का हाफ हो जाएगा, यानी जितना ओरिजिनल था उसका आधा हो जाएगा। ये ध्यान रखना है। सीधे सीधे आयंस का मल्टीप्लाई करके आयनिक प्रोडक्ट निकालोगे तो आंसर गलत आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा दिमाग खोजता है, ठीक है क्वेश्चन है, आंसर आप गलत कर सकते हैं, तो ध्यान रखें। सिमिलरली अब जो है फॉर Cl- वही फार्मूला लगाएंगे, तो फाइनल जो मोलरिटी इसकी है, सेमी चलेगा, इसका वॉल्यूम में डबल हो गया तो कॉन्सेंट्रेशन आधा हो जाएगा, यानी Cl- के भी सॉल्यूशन में फाइनल मोलरिटी जो होगी 10⁻⁵ डिवाइड बाई 2 मोलर के बराबर होगा, है कि नहीं। अब आयोनिक प्रोडक्ट्स का वैल्यू कैलकुलेट करोगे, क्या Ag+ का मोलरिटी फाइनल सॉल्यूशन में मिलाने के बाद, और Cl- की मोलरिटी फाइनल सॉल्यूशन में मिलाने के बाद, 10⁻⁵ डिवाइड बाई 2 इंटू 10⁻⁵ डिवाइड बाई 2, 1/4 का मतलब 0.25 इंटू 10⁻⁻10, ये आयनिक प्रोडक्ट हुआ। जो कि KSP से कंपेयर करो तो ये जो वैल्यू है छोटा है, किससे, 30 इंटू 10⁻⁻10 से। ये हमने क्या लिखा, KSP, यानी KSP से आयनिक प्रोडक्ट का जो वैल्यू है 0.30 है, KSP का जो वैल्यू है बड़ा है और आयनिक प्रोडक्ट का जो वैल्यू है वो छोटा है। तो चूंकि आयनिक प्रोडक्ट का वैल्यू इज लेसर देन KSP, तो ऐसे केस में प्रेसिपिटेशन नहीं होता, तो आंसर है नो, प्रेसिपिटेशन विल नॉट टेक प्लेस, विल नॉट टेक प्लेस। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको एक्स्ट्रा अलर्टनेस की जरूरत है।